मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह है हमारे पिताजी का घर शहर मोहम्मदाबाद गाजीपुर, जहां उनका पूरा बचपन बीता है। बीते जून में मैंने मोहम्मदाबाद का एक व्लॉग बनाया था, जो हम सबका पुराना घर है, वहां का व्लॉग आप लोगों में से कई लोगों ने ज़रूर देखा होगा। और अगस्त महीने में मेरे देवर की थी सगाई, तो मैंने आपसे कहा था कि जल्द से जल्द यानी आने वाले दिसंबर में उनकी शादी भी है। तो जी हाँ, यहाँ शादी की सारी रस्में शुरू हो चुकी हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर रामायण रखी गई है। रामायण से सारे शुभ कार्यों की शुरुआत की जा रही है। मेरे जो फादर इन लॉ हैं, उनके छोटे भाई यानी मेरे चाचा जी, उनके बेटे की है शादी। अभी कुछ दिन पहले मैं बनारस गई थी अपनी सिस्टर इन लॉ के बेटे की शादी में। तो मैंने आपको बताया था वो फैमिली हमारी मम्मी के मायके की फैमिली है, और ये जो फैमिली जहाँ पर अब शादी होने वाली है वो है मेरे फादर इन लॉ की पूरी फैमिली। तो बस बहुत अच्छी से वीडियोस, अच्छे से व्लॉग आने वाले हैं। सबसे पहले रामायण शुरू हुई, उसके बाद जनेऊ का कार्यक्रम यहाँ पर शुरू हो चुका है। यहाँ पर हमारी बुआ जी, फूफा जी, उनके बच्चे, सारे रिलेटिव्स इकट्ठा हो चुके हैं। बहुत ही अच्छा घर का माहौल है, और ये मैं बहुत दूर से बैठ कर के सारी चीज़ें आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं अभी तक पहुँच नहीं पाई हूँ, और मैं देख के बस लालच कर रही हूँ कि जल्द से जल्द मैं वहाँ जा पाऊँ, क्योंकि कुहू के एग्ज़ाम चल रहे हैं। जैसे ही वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी, मैं भी सबको ज्वाइन करूँगी और मिलकर हम सब खूब मस्ती करेंगे, क्योंकि मेरा मन यहाँ बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। यहाँ पर हमारे जो देवर हैं विवेक, वो सबसे भिक्षा ले रहे हैं, क्योंकि जनेऊ की जो पूजा होती है, जो भी रस्म होती है, उसमें इस तरह से रिचुअल किया जाता है, तो वो यहाँ पर चल रहा है। और सच में मैं बार बार यही चीज़ सोच रही हूँ कि काश एग्ज़ाम पहले हो जाता या बाद में होता। ये देखिए हमारी बड़ी बुआ जी, जो इतने दिन से दुबई में थी, फिर दिल्ली में थी, अब जा कर के वो यहाँ पर आई हैं, और उनसे हमारी मुलाकात होगी। और उनसे छोटी बुआ जी और हमारी सबसे छोटी बुआ, सब मतलब तीनों बुआ वहाँ पर उपस्थित हैं। बस जल्द से जल्द मैं भी पहुँच जाऊँ, तो ये सारी चीज़ें मैं भी एक्सपीरियंस कर पाऊँगी परिवार के साथ। अच्छा लगेगा, सभी लोग वहाँ उपस्थित हैं। हमारे चाचा जी ने शादी से एक हफ्ता पहले सारी रस्मों के लिए यहाँ पर डेट्स फिक्स कर ली हैं कि पहले रामायण होगा 2 दिन का, फिर जनेऊ, फिर बर्थडे, हमारे जो देवर है उनका बर्थडे भी होगा, उसके बाद होगा तिलक, तिलक के बाद संगीत, मेहंदी, हल्दी, और लास्ट में शादी। काफ़ी समय के बाद इतने दिनों का प्रोग्राम कहीं पर देखा है मैंने, कि मतलब इतने लंबे समय तक घर में फंक्शन चले। अब तो लोगों के पास उतना समय नहीं होता है कि इतने लंबे लंबे प्लान्स बना पाएँ, लेकिन सच में बहुत अच्छा लग रहा था सुन करके कि इतनी सारे दिन तक घर के सारे फंक्शन चलेंगे। मतलब जैसे पहले हुआ करता था एकदम टिपिकल ट्रेडिशनल शादी, जिसमें कई कई दिन तक फैमिली की गैदरिंग होती थी, फंक्शन होते थे, और लोग इन्जॉय करते थे। हर उम्र के लोग, बच्चे और बड़े, हर कोई इन्जॉय करता था। वैसा एक समारोह रखा है चाचा जी ने। यहाँ पर विवेक के साथ ब्लू कुर्ते में जो हैं वो हैं हमारे सबसे बड़े फूफा जी। उन्हें आपने हमारे पहले भी व्लॉग में देखा होगा। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो भी व्लॉग शूट हो रहा है, ये जो घर के बच्चे हैं, मैंने उनसे बोल रखा है कि आप लोग कुछ लैंडस्केप में वीडियोस मुझे सेंड कर दीजिएगा, तो मैं व्लॉग बना लूँगी सारे फंक्शंस का। तो अगर कैमरा सेटिंग कुछ ऊपर नीचे होती है तो उसे आप एडजस्ट कर लीजिएगा। बस मेरी वॉइस ओवर पे ज़्यादा फोकस करिएगा, तो आपको पूरा व्लॉग समझ में आ जाएगा। यहाँ पर विवेक अपने पिताजी से यानी हमारे चाचा जी से भी भिक्षा ले रहे हैं। जनेऊ की जो ये रस्म होती है, इसमें घर के सभी लोग, जो बड़े लोग होते हैं, बुआ, चाची, मामी, मतलब जितने भी रिश्तेदार आए होते हैं, वो सब अपनी तरफ से कोई कपड़े या
पैसे या जो भी चीज़ें जो देना चाहे वो दूल्हा जो होता है, जिसका जनेऊ हो रहा होता है, उसको दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि शादी के ही समय जनेऊ होता है, कुछ लोग बच्चों का बचपन में ही जनेऊ करा देते हैं। तो ये एक बहुत ग्रैंड फंक्शन होता है परिवार का। यहाँ पर भी कोई रस्म चल रही है जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जितने भी मेल पर्सन हैं वो विवेक के लिए कोई पूजा कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं वहाँ पर। और जितनी भी फैमिली की लेडीज़ वो यहाँ पर बैठकर गाना गा रही हैं। और सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है ना कि शादी जब भी गांव से होती है या बहुत सारे लोगों के बीच होती है, मतलब आपके घर में शादी से पहले बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, तो इस तरह के लोकगीत, शादी से रिलेटेड गाने, मतलब सारी औरतें बैठ कर के इतना बढ़िया समा बांध देती हैं, इतनी अच्छी चीज़ें होती हैं। और ये देखिए शाम को यहाँ पर हमारे भैया हैं, उनकी बेटी है पीहू और यहाँ दूल्हे राजा विवेक दोनों ही डांस कर रहे हैं। बढ़िया है, आप लोग डांस की प्रैक्टिस कीजिए, खूब मौज मस्ती कीजिए। बाकी तो संगीत तक मैं भी पहुँच जाऊँगी, तो मिलकर सब खूब डांस करेंगे। 2 दिन के रामायण और जनेऊ के बाद आज है विवेक का बर्थडे, यानी हमारे जो दूल्हे राजा हैं उनका बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट हो रहा है और केक कटिंग होने वाला है। हैप्पी बर्थडे विवेक, हमेशा खुश रहो। आज है फंक्शन का चौथा दिन और आज के दिन है तिलक समारोह। तो यहाँ पर पूजा के साथ तिलक समारोह की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यहाँ परिवार के बाकी सदस्य जो दूर दूर से आने थे सभी आ भी चुके हैं। सभी को देखकर ये लग रहा है कि मैं क्यों नहीं हूँ वहाँ पे, जल्द से जल्द मुझे भी जाना है। हेलो, हाय हाय, हाय 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 देखो ज्योति पांडे ब्लॉग्स आ गए। ये डिटी मिली है यार, सही है, अच्छी बात है। नहीं, ये आप बड़े फैन हैं। गलत बात है। ज्योति पांडे ब्लॉग्स के ये आ जाए। हेलो, 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 हेलो। मुझे छोड़ के सभी लोग वहाँ पहुँच चुके हैं, मेरा पूरा गैंग है वहाँ पे। बस जल्द से जल्द मुझे जाना है। और हमारे पिताजी भी आ चुके हैं, बड़े फूफा जी, छोटे फूफा जी यहाँ पे हैं। वो ब्लैक स्वेटर में जो बैठे हुए हैं वो है मेरे पिताजी, यानी मेरे फादर इन लॉ। आज वो भी पहुँच चुके हैं। आज मेरे कैमरामैन बने हैं पांडे। सारे व्लॉग्स जो आ रहे हैं वो पांडे जी भेज रहे हैं। और ये है मेरे सबसे बड़े फैन, मेरा कोई भी व्लॉग ये देखना नहीं छोड़ते। शाम हो चुकी है और समारोह के चौथे दिन आज है तिलक। तो ये है तिलक का वो वेन्यू जहाँ पर आज तिलक की सारी रस्में पूरी की जाएंगी। तो चलिए चलते हैं अंदर। तिलक समारोह के लिए यहाँ पर लड़की पक्ष के परिवार वाले आ चुके हैं। तिलक की सारी तैयारियां हो चुकी हैं और इंतज़ार हो रहा है दूल्हे राजा का। तो यहाँ विवेक आ चुके हैं जिनका होना है यहाँ पर तिलक समारोह। तिलक बेसिकली लड़के वालों के घर पर होता है और लड़की वाले आ करके ये जो रिचुअल होता है वो यहाँ पर करते हैं। तो सामने जो बैठे हैं वो लड़की के भाई हैं और यहाँ पर सभी विधि विधान से तिलक का जो कार्यक्रम है वो पंडित जी द्वारा संपन्न किया जा रहा है। यहाँ पर हैं बड़े फूफा जी और पिताजी, यानी मेरे फादर इन लॉ, और जो हमारे बड़े फूफा जी हैं उनके दोनों बेटे यहाँ पर मौजूद हैं। आज के दिन तक लगभग सभी फैमिली मेंबर्स आ चुके थे और यहाँ पर घर की सभी महिलाएं एक एक कर आ रही हैं और ये कोई एक पूजने वाली रस्म होती है। आई थिंक इसके बाद हल्दी चढ़ाई जाती है तो ये रिचुअल किया जाता है। तो वो सब आते ही जा रही हैं एक एक करके और ये रस्म जो है वो संपन्न कर रही हैं। मैं मेंशन करना चाहूँगी कि एक्सेप्ट मी, मैं अभी तक वहाँ नहीं पहुँची हूँ। मेरे अंदर कितना बड़ा गिल्ट है मैं तो बता नहीं सकती। आप है मेरी बहुत ही सुंदर सी, प्यारी सी, स्मार्ट सी देवरानी जी जो आज पहुँच गई हैं। आप है विवेक की मम्मी, यानी मेरी चाची जी, जो अपनी बहू को लाने के लिए पूरी तैयारियां कर रही हैं। परिवार में शादी समारोह एक ऐसी वजह होती है जिसके चलते लोग दूर दूर से, मतलब जो आपको कभी नहीं मिलेंगे, शायद कभी अगर आप घर जाइए या कहीं जाइए तो आपकी मुलाकात नहीं होगी, लेकिन शादी समारोह ऐसी चीज़ होती है ना जिसपे सबकी मुलाकात एक दूसरे से होती है। यहाँ देखिए मेरे देवर जी मेरे बिना सारी भाभीयों के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। मुझे भी यहाँ होना चाहिए था, कोई नहीं, जल्दी आती हूँ आप सबके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए। तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो बेटा।
और यहाँ पर जो महिलाएं बैठ कर के गीत करती हैं, जब ये रस्में सारी चल रही होती हैं तो जो गीत गाना होता है वो यहाँ पर चल रहा है। आप मेरी सबसे छोटी बुआ जी को तो पहचान ही रहे होंगे, लेकिन आज तो इन्होंने महफिल लूट ली है। बाप रे, ये कितनी प्यारी लग रही हैं बुआ जी, सच में आप बहुत सुंदर लग रही हैं कि घर की बेटी हैं। बेटी वाला फील आ रहा है आपके आज लुक में। आप हैं हमारी सबसे बड़ी बुआ जी, जो मुझे सुनने में आया कि मेरी तीनों बुआ ने मुझे बहुत मिस किया है। मैं भी आप लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ, जल्द आ रही हूँ आपके पास। और यहाँ पर तिलक समारोह संपन्न हो चुका है। विवेक को वापस लेके जाया जा रहा है डांस करवाने। यहाँ देखिए एक फैमिली पिक्चर सबके साथ। ये है मेरा पूरा गैंग जिनसे मैं मिलने वाली हूँ जल्द से जल्द, और मेरे बिना यहाँ डांस भी शुरू हो गया। कोई नहीं, आप लोग एंजॉय करिए और शादी में डीजे को बंद मत होने दीजिएगा जब तक मैं डांस करने ना पहुँचूँ। पांडे जी वहाँ मौजूद थे तो उन्होंने मुझे बताया कि सभी लोग तुम्हें याद कर रहे थे कि तुम होती तो और अच्छा लगता। बस मैंने ये जो प्यार और ये जो आप लोगों का अपनापन कमाया है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। आए हाय मेरा जबरा फैन, इतना प्यारा डांस कर रहे हो तुम। सच में बहुत बढ़िया डांस किया है तुमने। गॉड ब्लेस यू बच्चा। आप सबने तो एकदम महफिल में चार चांद लगा दिए। इतना बढ़िया डांस, इतनी बढ़िया रौनक लगाई है आप सबने कि देखकर मज़ा आ गया। मैं तो यहाँ एडिट करते करते व्लॉग खूब एंजॉय कर रही हूँ। मुझे लग रहा है मैं भी वहीं किसी कुर्सी पे बैठी हुई हूँ और ये सब कुछ वास्तव में अपनी आंखों से देख रही हूँ। तो ये था हमारा
रामायण, जनेऊ, जन्मदिन और तिलक समारोह का एक छोटा सा व्लॉग, जिसे बनाने में मेरी मदद की है श्रेया, साक्षी और पांडे जी ने, क्योंकि मैं वहाँ उपस्थित नहीं थी। तो इन सब ने मुझे वीडियोस भेजे, तो मैंने ये व्लॉग कंपाइल करके एडिट किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा, और अगर कोई कमी रह गई होगी तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। यादगार रहेगा ये। इसी के साथ मैं इस व्लॉग को यहाँ एंड कर रही हूँ। आपको क्या करना है? आपको करना है व्लॉग को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर करना है। जल्द मिलती हूँ, बाय बाय।